हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं मान नहीं सकता कि राम के नाम पर भी लोग घोटाले करते हैं इतने बड़े बड़े। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता चडूनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान कुछ बड़ा करने वाले। जी हाँ, सरकार किसानों की नहीं तो सुन रही, तैयार रहे किसानों की इस जो भी दोस्तों मुहिम चलाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चिराग पासवान का पूरा कैरियर खत्म हो चुका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सूरज भाग सिंह को बनाया जा सकता है आज जो यहाँ पर पार्टी का अध्यक्ष, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कोरोना से दोस्तों आपको बता दें 1 लाख मौतों का छुपाया गया है डेटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुंभ में 1 लाख लगभग कोरोना के गलत टेस्ट के आंकड़े जारी किए गए। जी हाँ, एक ही किट से दोस्तों 700 टेस्ट किए गए। अब आप सोचिए इसका जो है एक किट से अगर करेंगे तो उसका असर क्या होगा और उसका रिपोर्ट क्या आएगी। जी हाँ, इस तरीके से घपलेबाजियां हुई हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मायावती के 11 विधायक जो है वो आज अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव से बातचीत हुई, अब मायावती के पास दोस्तों महज 7 विधायक रह गए जीते हुए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, आपको बता दें मंदिर के चंदे को लेकर जिस तरीके से घपलेबाजी की गई है उसके खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज चिराग पासवान की मीटिंग के दौरान भड़के चिराग पासवान कहा फिलहाल पार्टी के गद्दारों को पार्टी से निकाला जाएगा। हालांकि दोस्तों अब चिराग पासवान नहीं रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष, उनकी जगह सूरज भाग सिंह ने ले ली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पहले कोरोना के केसों में घपले, अब जो है राम मंदिर के चंदे पर घपला, ये है बीजेपी की असलियत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बुजुर्ग पर हमला होने पर भड़के असद ओवैसी ने लगवाई मुख्तार नकवी की क्लास। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मुख्तार नकवी का कहना है कि जो बुजुर्ग के ऊपर जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे बुलवाए हैं वो जो है यहाँ पर एक साजिश है हमारे खिलाफ और उन आरोपियों को सजा मिलेगी। सोचिए दोस्तों एक बुजुर्ग को इस तरीके से उठा लेना और फिर जय श्री राम के नारे लगवाकर दाढ़ी काट देना, ये कहाँ की इंसानियत है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सुपड़ा साफ, ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कर डाला बीजेपी को गंजा। जी हाँ, नहीं बचेंगे अब विधायक लगता है बीजेपी के पास, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं मान नहीं सकता कि राम के नाम पर भी चोरियां हो सकती है। जी राम के नाम पर भी ठगी हो सकती है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने सीएम योगी और मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल राम के नाम पर भी ठगी हुई जा रही है। जिस तरीके से आज को मंदिर में बड़ा घोटाला हुआ उसको लेकर राहुल गांधी ने दोस्तों जमकर केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल कलयुग आ चुका है। जी हाँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी राम मंदिर बनेगा दोस्तों, दूसरी तरफ अपनी जेब भी गर्म की जा रही है और उल्टा जिन लोगों से सवाल पूछो वो दूसरे, जिन लोगों ने घपला किया ट्रस्ट के लोगों ने, वही लोग अब दूसरे विपक्ष को आंखें दिखा रहे हैं। जी हाँ, किस तरीके से कल दोस्तों संजय सिंह के घर पर हमला किया गया और किस तरीके से उनके घर पर हमला कर जो कालक पोती गई, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जहां चोरी होती है वहीं सीना जोरी होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत और चडूनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जी हाँ, तैयार रहे सरकार। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत और गुरुराम चडूनी ने ऐलान कर दिया है कि अब किसानों का बड़ा काम होने वाला है, किसान कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, सरकार इसके लिए तैयार रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुरुराम चडूनी का कहना है कि फिलहाल सरकार ने बात किए हुए लगभग 7 महीने हो चुके जब से सरकार ने बातचीत बंद कर दी है। गुरुराम चडूनी और राकेश टिकैत का कहना है कि अभी यह लड़ाई अंत तक चलने वाली है। इस लड़ाई का जो पूरा भार है दोस्तों वो
2024 तक चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है, किसान यहीं पर टिका रहेगा, चाहे 2 साल हो जाए या 3 साल हो जाए। सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है कि किसान डर कर यहाँ से भाग जाएगा। राकेश टिकैत और गुरुनाम चडूनी ने कहा दोस्तों कि फिलहाल किसान अपनी मांगों के लिए यहाँ पर खड़ा है। 300 किसान ने अपनी शहादत दे दी है। इन किसानों के बिना जाने वाले नहीं है। आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल सरकार को उसकी गलती का एहसास दिलाकर रहेंगे। सरकार को जब तक अपनी गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, या फिर यूँ कहते दोस्तों कि जब तक यूपी का चुनाव हार चुकी होगी बीजेपी। जी हाँ, क्योंकि किसानों ने साफ बोल दिया दोस्तों कि फिलहाल इनको यूपी में हराएंगे, उत्तराखंड में हराएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ करारी हार होना बाकी है। क्योंकि दोस्तों अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को करारी हार मिली थी। ये भूल गई है शायद बीजेपी। जी, भले ही असम में दोस्तों जीत हासिल की हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम सीटों के साथ आई थी भाजपा। अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, किसानों की जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ बड़ी बनती जा रही है। सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो फिलहाल किसान ही अंत कर इस सरकार का जाएंगे। और लग रहा है दोस्तों कि 2024 में मोदी का अंत किसान ही करेंगे। किसानों के हाथ ही इनका अंत लिखा था दोस्तों। फिलहाल जिस तरीके तानाशाहियाँ चल रही हैं उससे तो यही दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुजुर्ग की दाढ़ी काटने पर मुख्तार अंसारी का दोस्तों बेतुका बयान। बोले फिलहाल हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, एक बुजुर्ग को पीटा जाता है, उसकी दाढ़ी काट दी जाती है और बोला जाता है कि जय श्री राम के नारे लगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो लोग हैं, ये जो राम के भक्त बनते हैं, राम ने कभी ये नहीं सिखाया कि लोगों के साथ को प्रताड़ित करो, मारो और उनको चोटें पहुंचाओ। जी हाँ, जय श्री राम का एक बहुत ही पावन नारा माना जाता है दोस्तों, और ये प्यार और मोहब्बत के लिए लिया जाता है। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों इस नारे को हिंसा से जोड़ दिया। जी हाँ, जय श्री राम के नारे दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। लोगों को पीटा जाता है, जय श्री राम के नारे। मस्जिदों को शहीद करने पहुंच जाते हैं, जय श्री राम के नारे। अरे भैया, पहले राम के बारे में थोड़ा पढ़ लो। राम जो थे वो बहुत ही दयालु थे, वो लोगों से प्यार किया करते थे, वो भूखों को खाना और प्यासों को पानी दिया करते थे। उनका ये जो नारा था ये बहुत ही प्रेम वाला नारा था। लेकिन तुम अंधभक्तों ने और झूठे हिंदुत्व का दिखावा करने वालों ने राम के नारे को बदनाम करने की सोच ली है। जी हाँ, जय श्री राम का नारा दोस्तों इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। गीता कितना पावन नारा है, हर कहीं जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। अब आप एक बुजुर्ग को मार रहे हो, क्या बता रहा हो? क्या अपनी मर्दानगी साबित कर रहा हो? अगर दम है तो जो है यहाँ पर किसी ऐसे को छेड़ के बताओ जो तुम्हारे बराबर का है। जी हाँ, एक अकेले इंसान को 10-10 घेर लेते हो, एक अकेले बुजुर्ग को मारते हो, दाढ़ी काट देते हो। इससे क्या होता है? इससे ये दिखाई देता है कि तुम सबसे बड़े नामर्द हो। जी हाँ, और ये नामर्द की पहचान होती है दोस्तों कि वो हमेशा कमज़ोर इंसानों पर जो है अपना जुल्म ढाता है या फिर अपनी ताकत दिखाता है। और इस पर से मुख्तार नकवी का बयान क्या आता है दोस्तों कि ये हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिसके पर दोस्तों असद ओवैसी बढ़ के बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है दोस्तों उसके बाद से आप उठाकर देख लीजिए इतिहास दोस्तों कि मॉब लिंचिंग के जो है वो बढ़ गई है। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है दोस्तों, पीटा जा रहा है, गौ हत्या के नाम पर उन पर झूठे केस दर्ज किए जा रहा है। और ये यूपी की योगी सरकार है दोस्तों जो कि लोगों के ऊपर झूठे हत्या के केस दर्ज कर देती है, लोगों को पीटा जाता है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि ये लोग बताने की क्या कोशिश करते हैं। जी अपने आने वाले चुनाव के लिए दोस्तों वोटिंग बैंक तैयार करने के लिए लोगों की बलि दे देते हैं, मुसलमानों को पीटते हैं, आम जनता को पीटते हैं। और मुसलमान ही नहीं दोस्तों, मुसलमान के खिलाफ चाहे दलित समाज हो, बहुजन समाज हो, हर किसी को आज अपना टारगेट बना रही है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीएसपी के 11 विधायक अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल, मायावती का पूरा गेम ओवर। दरअसल दोस्तों मायावती ने जब चुनाव जीता था तो लगभग उन्होंने 21 विधायक थे उनके पास। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मायावती के पास महज 7 विधायक रह गए, क्योंकि 9 विधायक जो है दोस्तों 11 विधायक जो वो बागी हो गए। बताया जा रहा है दोस्तों ये 11 के 11 विधायक अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वक्त मायावती का जो कैरियर है वो पूरी तरीके से डामाडोल हो गया है। दरअसल जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि पहले मायावती काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन जब से दोस्तों उन्होंने बीजेपी की वकालत करना शुरू करा था इनडायरेक्टली, लोग समझ गए थे दोस्तों कि बीजेपी के दबाव में आ गई है मायावती। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि मायावती
कभी भी अगर बीजेपी को विधायक की ज़रूरत पड़ती तो मायावती बीजेपी से जाकर मिल जाती। यही कारण है दोस्तों कि आज लोग मायावती को पसंद नहीं कर रहे हैं और जो विधायक थे दोस्तों वो भी एक एक कर कर भागते जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि मायावती का कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, राम मंदिर के घोटाले में ज़बरदस्त तरीके जो घोटाला हुआ दोस्तों, अब उसको लेकर विपक्ष को ही घेर लिया यूपी की योगी सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत दोस्तों बीजेपी पर बिल्कुल सही फिट बैठती है। दरअसल जिन लोगों ने दोस्तों राम मंदिर की पोल खोली, चाहे वो संजय सिंह हो दोस्तों या बड़े बड़े लोग जिन्होंने राम मंदिर के चंदे को लेकर उंगलियां उठाई और 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदने का जो मामला है वो तुल पकड़ गया। अब इसको लेकर दोस्तों ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया। सोचिए दोस्तों, एक तो आप चोरी करते हो, ऊपर से आप सीना तान के ये कह रहा हो कि हमने कुछ गलत नहीं किया, अब हम उन लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर केस दर्ज करेंगे। खैर दोस्तों बीजेपी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सोचिए दोस्तों, एबीपी का गंगा का एक पत्रकार जो कि ये कहता है कि मुझे जो शराबी नकली शराब बनाने वाले हैं वो मुझे मार सकते हैं, मेरी जान खतरे में, पुलिस में उसने रिपोर्ट भी की, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरे दिन होता क्या है, उस एबीपी गंगा के पत्रकार को मार दिया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्तों वो एक निष्पक्ष पत्रकार था। जी हाँ, अब पत्रकारों की जान भी दोस्तों इस खतरे में रहेगी तो फिर कोई पत्रकारिता कैसे कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। आज जिस तरीके से दोस्तों उस पत्रकार को मार दिया गया रोड पर, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मर्डर के केस को दोस्तों एक जो घटना का करार दे दिया। आप सोचिए दोस्तों, आदमी का शर्ट फटा पड़ा है, पूरा शर्ट उतरा हुआ पड़ा है उस बंदे का, और पूरा जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी ने उसकी धुलाई की है और बाद में उसको उड़ाकर मार डाला। उसके बावजूद भी इस केस को क्या दे दिया गया है दोस्तों कि ये एक हादसा था, सड़क हादसा। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि एक इंसान ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी मौत को जो है हादसा करार दे दिया गया। और यही यूपी की कहानी है दोस्तों। समझिए आप कि अब संजय सिंह ने जो यहाँ पर योगी के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये बताया कि कैसे बीजेपी लगातार राम मंदिर में घोटाले कर रही है, राम मंदिर के चंदे में, तो उनके घर पर भी जो है हमला हो गया। सूर्य प्रताप तो दोस्तों आपको याद होंगे। जी हाँ, ये दोस्तों पूर्व IAS हैं, इनको हमेशा ये योगी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इनके खिलाफ केस दर्ज होगा कई। तो दोस्तों यही है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, बीजेपी या तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है या फिर दोस्तों उसकी जान ही ले लेती है। ये हाल हो रहा है दोस्तों आजकल बीजेपी का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, चिराग पासवान को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया सूरज सिंह भांग बन सकते हैं पार्टी के नए अध्यक्ष। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। जिस तरीके से उनके चाचा ने दोस्तों धोखा दिया है चिराग पासवान को, इसमें चिराग पासवान पूरी तरीके से फेल हो गए। बताया जा रहा है दोस्तों चिराग पासवान जो है वो बहुत जल्दी जो यहाँ पर एक पार्टी वहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों चुनाव आयोग में। जी हाँ, जिसके चलते हो वो अपने कुछ तत्व रख सकते। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें, बताया जा रहा है कि फिलहाल आज सूरज सिंह भांग जो है वो अपना पद संभाल लेंगे और अध्यक्ष का पद मिल गया इनको। यानी कि दोस्तों चिराग पासवान का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका। जिस तरीके से इनके 5 विधायक बागी हुए हैं, चाचा ने बदला ले लिया है चिराग पासवान से। हालांकि दोस्तों चिराग पासवान वही है जो कि अमित शाह और मोदी के बल पर उचका करते थे। जी हाँ, जिसको अपना राम हनुमान बताते थे उन्होंने ही लूट खाया। जी और यही होता है दोस्तों राजनीति में। राजनीति में कोई किसी का नहीं है दोस्तों। आज जो आपके साथ खड़ा है कल वो किसी और के साथ खड़ा होगा, यही राजनीति का सच है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, कांग्रेस महिलाओं का भयंकर प्रदर्शन, बोले फिलहाल चोरों को बचने नहीं देंगे। जी राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, ऐसे चोरों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का साफ कहना है कि फिलहाल इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ED और CBI को बिठाना चाहिए और इन सभी को निलंबित करना चाहिए। जितने भी ट्रस्टी हैं, जिनको भी दोस्तों मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया है, उन सबको निलंबित करने की बात चल रही है। हालांकि दोस्तों ये बात अखिलेश यादव ने भी उठाई थी कि फिलहाल इन चोरों को निलंबित कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि फिलहाल चोरी करने के बावजूद भी आंखों में वही एटीट्यूड और वही उसके साथ दोस्तों उल्टा विपक्ष पर ही निशाने साधे जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भयंकर प्रदर्शन किया है दोस्तों इस चीज़ के खिलाफ फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी का सबसे बड़ा घोटाला आया सामने। जी उत्तराखंड में दोस्तों एक ही किट से दोस्तों 700 लोगों के किए गए हैं टेस्ट। अब आप सोचिए दोस्तों, एक किट से अगर 700 लोगों का टेस्ट किया जाएगा तो वो तो नॉर्मल ही आएगा और केस भी कम निकल कर सामने आएंगे। इससे दोस्तों बताया जा रहा है मोदी सरकार ने पूरे 1 लाख लोगों का गलत टेस्ट किया है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने, जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। अब आप सोचिए दोस्तों, जिन लोगों ने अपना कोई कोरोना का टेस्ट नहीं कराया उन लोग के पास भी मैसेज जाता है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट आने वाली है। लोग हैरान हो जाते हैं कि मेरा नंबर और मेरा आधार कार्ड कैसे जोड़ दिया इससे। यानी कि लगातार लोगों के आधार कार्ड और नंबर का दुरुपयोग किया गया है दोस्तों। न सिर्फ दुरुपयोग बल्कि मोदी सरकार की अब पोल खुल गई कि एक ही किट से 700 लोगों का टेस्ट करा दिया गया दोस्तों। और इससे बताया जा रहा है कि पूरे 1 लाख केस थे लेकिन घपलेबाजी कर कर उनको दबा दिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों उन लोगों ने कहां कहां जाकर कोरोना फैलाया होगा जिन लोगों का टेस्ट सही से नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों जितनी भी बुराई की जाए इस वक्त वो कम है। इनके अपने जो नेता मंत्री हैं दोस्तों उनकी साफ साफ जो पोल पट्टियां खुलती हैं और उत्तराखंड सरकार की जो पोल खुली है मैं लिख के देता हूं, इसके खिलाफ भी दोस्तों उनके पास ज़रूर कोई सबूत होगा अपनी सफाई में पेश करने को। जी हाँ, अब इस पर भी विपक्ष पर ही निशाना साध देंगे कि भाई ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब चोरी पकड़ी जाती है दोस्तों तो वो एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम डाला जा सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों राहुल गांधी का मोर्चा क्या 2024 में कर देंगे सफाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों राहुल गांधी मोदी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। राहुल गांधी का कहना है देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, गिरती GDP को लेकर देश में कोई बातचीत नहीं हो रही। जी हाँ, अगर यही काम दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की सरकार होती तो पूरी गोदी मीडिया और दोस्तों पूरे ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरो हैं ये सब लोग दोस्तों कांग्रेस पर निशाना साध रहे होते। लेकिन दोस्तों जब से मोदी सरकार आई है तब से लगता है इन लोगों को सांप सूंघ गया। जी हाँ, मोदी के राज में दोस्तों GDP नीचे गिरती जा रही है, किसान सीमाओं पर बैठा है दोस्तों, कोरोना से लोगों की सड़कों पर मौतें हो रही हैं, गंगा नदी में लाशें बह रही हैं। उसके बाद भी महान प्रधानमंत्री को लगता है कि देश बड़े अच्छे से चल रहा है, देश के सारे सामान बिक गए, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में उन्नति हो रही है। हाँ प्रधानमंत्री, उन्नति तो हो रही है लेकिन देश का सारा सामान बिकता जा रहा है और अगर आप थोड़े साल और रहे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप पूरे देश को बेच खाओगे, फिर कुछ नहीं बच पाएगा दोस्तों हमारे पास, क्योंकि अब कुछ खास रह नहीं गया और राहुल गांधी की बातों में 100% सच्चाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, आज कांग्रेस की बैठक जी है दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी की बैठक होने वाली है और इसमें बताया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ दोस्तों प्लान बनाया जा रहा है। जी कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर और दोस्तों जिस तरीके से सरकार नाकाम हो रही है उसके खिलाफ कांग्रेस आगे कैसे लड़ाई लड़ेगी इसकी आज बातचीत होने वाली मीटिंग में। आपको बता दोस्तों आज कांग्रेस की मीटिंग इसीलिए रखी गई कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो लोगों से छुपा रही है उसे सामने नहीं होगा और लगातार दोस्तों कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े जो छुपाए हैं और आज जो हमारे हालात हो चुके हैं कोरोना से उस सब पर भी चर्चा होने वाली है। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिन खराब चल रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया किला पूरा ढहा दिया। जी हाँ, जो किला अमित शाह ने अपने हाथ से बनाया था उस किले को ढहा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस भी बैठक करने वाली है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको दोस्तों तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।